गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होती हैं जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द सम लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी आप लॉजिकल कंपैरिजन करते हो उसके बेस पे जो आउटपुट आती है, ठीक है, तो वो जो होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? ये लॉजिकल कंपैरिजन की जो आउटपुट आती है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है डिसीजन स्ट्रक्चर और इनको बोलते हैं और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सेकंड है लूपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डिसीजन स्ट्रक्चर में आती हैं फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये आती हैं आपकी डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर। कौन कौन सी बताइए? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप। ओके, अब डिसीजन स्ट्रक्चर या सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती हैं? बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, हम जो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर। और लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब, ठीक है, कोई भी कोड जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो उनको बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। और वो कोड तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपका जो लूप है, वो जो स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जब फॉल्स हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करती है? जब कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, क्योंकि कंडीशन चेक होगी तभी हमें पता लगेगा कि ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, इफ कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, इसके अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, क्या सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का? इफ कंडीशन, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम करेंगे इफ स्टेटमेंट का। तो देखो प्रोग्राम क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर द पर्सन इज एडल्ट और नॉट। ओके, तो एडल्ट कौन होगा? जिसकी एज 18 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? HTML, फिर बॉडी, उसके बाद PHP, उसके बाद वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हमने एक एज स्टोर करनी है और वो चेक करनी है कि वो जो एज है वो 18 से अबव है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल लेते हैं। मान लो एज वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर दी हमने
19 वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी। अब ये जो हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी है, अब ये चेक करना है कि 18 से 18 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ये 18 से ज़्यादा होगी तो हमारी आउटपुट आएगी, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या था, इफ उसके आगे क्या लगाते थे, इफ उसके आगे क्या होती थी, कंडीशन होती थी। ठीक है, तो इफ कंडीशन क्या है कि एज जो है, जो भी हमने वेरिएबल लिया है वो 18 से अबव होना चाहिए। तो एज ग्रेटर होनी चाहिए 18 से। अगर 18 से ग्रेटर होगी तभी आउटपुट आएगी, तभी पता लगेगा कि वो पर्सन जो है एडल्ट है। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स थी, ऐसे था ना ब्रैकेट्स, और इसके अंदर कोड लिखते थे। ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, और इको यू आर एडल्ट नाउ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इफ कंडीशन का। उसके बाद हमने पीएचपी को ओपन किया था, तो पीएचपी को क्लोज करेंगे। उसके बाद ये ओपन किए हैं तो बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, और उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। ओके, तो जब आउटपुट प्रोड्यूस होगी तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि हमें सिलेक्ट करते हैं 19 थी ना, 19 को चेक करेगा। 19 18 से ग्रेटर है, मतलब कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। ट्रू हो जाएगी अगर, तो क्या प्रिंट होगा, यू आर एडल्ट। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट आएगी यू आर एडल्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब सिंटेक्स क्या होगा इसका, देखो, इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स, तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ओड। कोई भी नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। ठीक है, तो कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। ठीक है, मान लो आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर होगा इवन। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 1 आता है या कोई और आता है अदर देन 0 आता है, तो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉडुलस का ऑपरेटर। डिवाइड नहीं करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर में क्या चेक होता है, आउटपुट चेक, रिमाइंडर चेक होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखेंगे, पहले लिखेंगे HTML, फिर बॉडी, उसके बाद PHP, फिर एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमने एक नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो उस नंबर को स्टोर कर देंगे हम
किसी वेरिएबल में, मान लो वेरिएबल लिया मैंने a और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 10। ओके, अब इस नंबर को देखना है कि इवन है या ऑड है। तो कंडीशन लगाएंगे इफ कंडीशन क्या लगाएंगे कि कोई भी नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो नंबर है, ये नंबर किस में है, ए वेरिएबल में, तो ए लिखूँगी और रिमाइंडर चेक करने के लिए लगता है मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, अब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 से। तो ए मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके बाद अब अगर इसको डिवाइड करने के बाद मॉडुलस निकालने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मॉडुलस निकालने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आप क्या प्रिंट होगा, इको द नंबर इज इवन, और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद 0 नहीं आता है, मतलब एल्स नहीं आता है, मतलब 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता है, तो आप लिखोगे एल्स, तब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होती है तो इफ वाला, अगर नहीं होती है ट्रू तो एल्स वाला। इको द नंबर इज ओड, ओके, और ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद PHP को क्लोज करेंगे और उसके बाद बॉडी को, उसके बाद HTML को। जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जब हम नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, 10 को करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो क्या आउटपुट आएगी, द नंबर इज इवन। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पे नंबर लिखती 25, वेरिएबल यहाँ नहीं, यहाँ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करती 25 होती मान लो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी थी, इसने 25 को 2 से डिवाइड करना था और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना था। जब नहीं आना था, कंडीशन फॉल्स होनी थी, तो फॉल्स वाला कौन सा है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना था। तो आउटपुट में क्या जाना था, नंबर इज ऑड। नेक्स्ट है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट की एडवांस स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, उसमें एक ही कंडीशन चेक होती थी, उसका आंसर या तो ट्रू आता था या फॉल्स आता था। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो आप यूज़ करते हो इफ एल्स इफ। अब सिंटेक्स देखो इसका क्या होता है, इफ कंडीशन, उसका ब्रैकेट, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर क्लोज करेंगे, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके आगे नहीं तो एल्स, इफ नहीं तो उसके आगे भी आप कंडीशन चेक कर सकते हो, एल्स इफ कंडीशन, फिर ब्रैकेट, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके आगे क्या आएगा, एल्स। अगर ये भी कंडीशन, एल्स होने के बाद भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो जाती है लास्ट में तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड।